वंदे मातरम, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने स्कॉलर्स बेंच के करंट अफेयर के वीडियो में। आज है 25 जुलाई और दिन है शनिवार। तो चलिए आज की वीडियो के और दिन की शुरुआत करते हैं कुछ खूबसूरत से पंक्तियों के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की खूबसूरत पंक्ति ये कहती है कि संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। तो दोस्तों, इसी का इस्तेमाल आपको अपनी स्टडी में भी करना चाहिए। यानी कि अगर कोई सब्जेक्ट आपका कमजोर है, अगर किसी सब्जेक्ट से आप दूर भागते हैं, तो प्लीज आप उससे दूर ना भागें। आप उसके साथ कड़ी मेहनत करें, खूब संघर्ष करें, रात दिन मेहनत करें। एक ना एक दिन वो सब्जेक्ट आपका सबसे मजबूत सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसी के साथ आप आज से संघर्ष करना स्टार्ट कर दें। जितने सारे कमजोर सब्जेक्ट हैं उसको चुन चुन कर मजबूत बनाना स्टार्ट कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आपके एग्जाम के लिए क्या कुछ खास है आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के नेशनल अपडेट में जो सबसे लेटेस्ट न्यूज अपडेट है वो है उत्तर प्रदेश से। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार स्व परीक्षण प्रणाली शुरू करेगी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार सभी जिलों में कोविड-19 के लिए स्व परीक्षण प्रणाली शुरू करने जा रही है, ताकि कोई भी जाकर खुद का परीक्षण कर सके। 23 जुलाई 2020 को लगभग 55,000 कोविड परीक्षण किए गए, जो आज तक राज्य में सबसे अधिक है। और इसका उद्देश्य प्रतिदिन 1 लाख परीक्षणों को बढ़ाना है। कोविड टेस्टिंग के मामले में उत्तर प्रदेश अब देश में दूसरे स्थान पर है। अगला अपडेट है गुजरात से। यानी कि गुजरात सरकार मुफ्त ऑनलाइन कक्षाएं प्रदान करेंगी। जी हां दोस्तों, गुजरात में शिक्षा विभाग ने राज्य के स्व-वित्त पोषित यानी कि प्राइवेट स्कूलों में मानक 3 से 12 तक पढ़ने वाले सभी छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया है। शिक्षा गुजराती और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में प्रदान की जाएंगी, वो भी निःशुल्क होंगी। यह फैसला तब हुआ जब प्राइवेट स्कूलों ने फीस संबंधी चिंताओं को लेकर ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का फैसला किया था। अगला अपडेट है महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन यानी परमानेंट कमीशन देने के लिए औपचारिक सरकारी मंजूरी पत्र जारी किया है। इससे महिला अधिकारियों को संगठन में बड़ी भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। यह आदेश भारतीय सेना की सभी 10 क्षेत्रों में शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन के अनुदान को निर्दिष्ट करता है। अगला अपडेट है पहला इंडिया सैट टेस्ट 2020 आयोजित किया गया। जी हां दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने भारत में अध्ययन कार्यक्रम के तहत पहली बार इंडियन स्कॉलास्टिक असेसमेंट यानी कि इंडिया सैट टेस्ट 2020 का आयोजन किया। नेपाल, इथोपिया, बांग्लादेश, भूटान, युगांडा, तंजानिया, रवांडा, श्रीलंका, केन्या, जिम्बाब्वे, इंडोनेशिया और मॉरिशस के लगभग 5,000 उम्मीदवार 22 जुलाई 2020 को परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा प्रचालित इंटरनेट मोड में आयोजित की गई थी। अगला अपडेट है 81 परियोजनाओं के लिए 8,767 करोड़ रुपए मंजूर। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने रियल एस्टेट क्षेत्र में पुनर्उद्धार के लिए अपने प्रयासों को आगे बढ़ाया है। 81 परियोजनाओं के लिए 8,767 करोड़ रुपए की निधि को मंजूरी दी गई है, जो पूरे भारत में लगभग 60,000 घरों को पूरा करने में सक्षम होगा। ये परियोजनाएं विभिन्न कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करेंगी। अगला डेट है अमित शाह ने ट्री प्लांटेशन ड्राइव 2020 लॉन्च किया। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 23 जुलाई 2020 को कोयला मंत्रालय द्वारा आयोजित ट्री प्लांटेशन ड्राइव 2020 का शुभारंभ किया है। इस अभियान के तहत 10 राज्यों में 38 जिलों में 6,000 एकड़ भूमि पर पेड़ लगाए जाएंगे। गृह मंत्री ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद को भी उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अगला अपडेट है चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा दी गई है। जी हां दोस्तों, उड़ीसा सरकार ने श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग के तहत उड़ीसा चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा कैडर और एलोपैथिक बीमा चिकित्सा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। इसने कोरधा और कटक जिलों में अगले 3 महीनों के लिए नए समर्पित कोविड अस्पताल चलाने के लिए सीएम राहत कोष से 20.64 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। अगला अपडेट है मणिपुर से। यानी कि मणिपुर जिला आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर में जिला आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी। यह परियोजना ग्रेटर इम्फाल और मणिपुर के 1,700 गांवों को स्वच्छ पेयजल देगी। केंद्र द्वारा जल जीवन मिशन के तहत 1,42,749 घरों के साथ 1,185 बस्तियों को मीठे पानी के घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए परियोजना के लिए निधि प्रदान की गई है।
तो फ्रेंड्स, आज के इंटरनेशनल अपडेट में जो सबसे लेटेस्ट न्यूज अपडेट है वो है चीन ने मंगल के लिए लॉन्च किया अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन-1। जी हां दोस्तों, चीन ने गुरुवार को स्वतंत्र रूप से अपने पहले मंगल मिशन तियानवेन-1 का सफल लॉन्च किया है। दक्षिण चीन के हैनान प्रांत स्थित वेसांग स्पेस लॉन्च सेंटर से चीन के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्च 5 रॉकेट के जरिए 5 टन वजनी अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 का लॉन्च किया गया। इससे पहले चीन ने 2011 में रूसी रॉकेट के जरिए मंगल ग्रह के लिए एक डेस्टिन ऑर्बिटर लॉन्च किया था, लेकिन रॉकेट में आई खराबी के कारण मिशन फेल हो गया था। तियानवेन-1, जिसका नाम का अर्थ है क्वेश्चंस टू हेवन, अर्थात स्वर्ग से सवाल है, एक संयुक्त ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर है जिसका उद्देश्य मंगल के वातावरण का पता लगाना और जीवन के संकेतों की खोज करना है। अगला अपडेट है निकारागुआ आईएसए समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला बना 87वां देश। जी हां दोस्तों, मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया है। इस समझौते पर हस्ताक्षर संयुक्त राष्ट्र में निकारागुआ के अस्थायी प्रतिनिधि जैमे हमेडा कैस्टिलो द्वारा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के अस्थायी मिशन पर किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का आगाज नवंबर 2015 में पेरिस में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति हालैंड द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इससे जुड़े अगर तथ्यों की बात कर ले तो निकारागुआ की राजधानी मैनागुआ है और निकारागुआ की मुद्रा निकारागुआ कार्डोबा है। निकारागुआ के राष्ट्रपति डैनियल ओर्टेगा हैं और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। तो फ्रेंड्स, आज के इकोनॉमी अपडेट में जो सबसे लेटेस्ट न्यूज अपडेट है वो है सीसीआई ने अडानी पोर्ट्स द्वारा केपीसीएल के अधिग्रहण को दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित संयोजन के अनुसार अडानी पोर्ट्स केपीसीएल के इक्विटी शेयर होल्डिंग के साथ साथ प्रबंधन नियंत्रण का अधिग्रहण भी करेगा। अडानी पोर्ट्स एकीकृत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रोवाइडर है और लॉजिस्टिक्स चेन का प्रबंधन करता है। केपीसीएल आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम में गहरे पानी के बंदरगाह को विकसित करने तथा संचालित करने का कार्य कर रहा है और इस समझौते को और 20 साल की अवधि के लिए विस्तार दिया जा सकता है। इससे जुड़ी तथ्यों की अगर बात करें तो प्रतियोगिता आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता हैं। अगला अपडेट है बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट्स किया लॉन्च। जी हां दोस्तों, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है, जो पूरी तरह से पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता है। इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट्स में ग्राहक के सत्यापन के लिए डिजिटल केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर के नए फॉर्मेट और आधार आधारित ओटीपी का उपयोग किया जाएगा, जिसे बैंक की वेबसाइट से मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप और पीसी के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। प्रक्रिया होते ही खाता तुरंत चालू हो जाएगा, जिसके बाद ग्राहक बड़ौदा एम कनेक्ट प्लस एप्लीकेशन का उपयोग मोबाइल नंबर पर मिले एम पिन के साथ लेन देन शुरू करने के लिए कर सकते हैं। इससे जुड़ी तथ्यों की अगर बात कर ले तो बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय वडोदरा गुजरात में है और बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ संजीव चड्डा हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का टैगलाइन इंडियाज इंटरनेशनल बैंक है। अगला अपडेट है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एनएसडीसी के साथ की साझेदारी। जी हां दोस्तों, एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएसडीसी ने ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को वित्तीय सेवाओं पर प्रशिक्षित करने और उन्हें इस क्षेत्र में रोजगार तलाशने और उद्यमी बनने में मदद करने के लिए सहयोग किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं के अनुसार कौशल विकास कार्यक्रमों को डिजाइन और संचालित करना है और उन्हें ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए साधनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे जुड़े अगर तथ्यों की बात कर ले तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुव्रत विश्वास जी हैं और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के एमडी और सीईओ मनीष कुमार हैं। अगला अपडेट है एलआईसी ने यूबीआई के साथ पॉलिसी वितरित करने के लिए किया समझौता। जी हां दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक के साथ हुए अपने विलय के बाद एलआईसी पॉलिसियों को वितरित करने के लिए कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते की घोषणा की है। बैंक एलआईसी उत्पादों, टर्म इंश्योरेंस, पेंशन प्लान,
चिल्ड्रन प्लान, यूलिप और एंडोमेंट स्कीम की मार्केटिंग करेगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने खाताधारकों को उत्पादों की व्यापक श्रृंखला प्रदान करके एक वित्तीय सुपरमार्केट के रूप में कार्य करेगा, जिसके तहत वे अपनी पसंद के अनुसार उत्पादों का चयन कर सकेंगे। इससे जुड़े अगर तथ्यों की बात कर ले तो एलआईसी के अध्यक्ष वर्तमान में एम.आर. कुमार हैं। एलआईसी का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ वर्तमान में राज किरण राय जी हैं और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन गुड पीपल टू बैंक विथ है। अगला अपडेट है एपी और अमूल के बीच स्वयं सहायता समूहों की मदद हेतु करार। जी दोस्तों, आंध्र प्रदेश सरकार ने अमूल, जिसका फुल फॉर्म होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, उसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह महिला स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण और सरकारी क्षेत्र में दुग्ध सहकारी समितियों को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। अमूल महिला समूहों की मदद करेगा और सहकारी क्षेत्र में डेयरी फार्मिंग को एक अवसर देगा और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी और विपणन यानी कि सेल अवसर प्रदान करेगा। तो फ्रेंड्स, आज के अवार्ड अपडेट में जो सबसे लेटेस्ट न्यूज अपडेट है वो है कोयम्बटूर के एक वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया। जहां दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग कोयम्बटूर में पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक को नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। कनन वॉरियर ने कई व्यक्तिगत दौरे किए और अलापुझा में 1128 पवित्र पेड़ों की कल्पना की। उन्हें वानिकी में उत्कृष्ट शोध के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें केरल के अलापुझा जिले में लुप्त प्राय पवित्र पेड़ों का संरक्षण भी शामिल है। फ्रेंड्स, आज के अपॉइंटमेंट अपडेट में जो सबसे लेटेस्ट न्यूज अपडेट है वो है श्रीपाली वेराकोडी ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की। जी हां दोस्तों, श्रीलंका क्रिकेट ने घोषणा की है कि श्रीपाली वेराकोडी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। उन्होंने 89 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 58 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया। वह 2013 और 2017 में विश्व कप और 2018 टी20 विश्व कप में श्रीलंकाई पक्ष में थीं। वह 2014 के एशियाई खेलों में कांस्य जीतने वाली श्रीलंकाई टीम का भी हिस्सा थीं। अगला अपॉइंटमेंट अपडेट है टीना डावी ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त। जी हां दोस्तों, आप इनसे बखूबी परिचित होंगे। आईएएस अधिकारी टीना डावी को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (CCI) यंग लीडर्स की संचालन समिति की मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। नियुक्ति सत्र 2020 से 2023 के लिए किया गया है। वह 2016 की सिविल सेवा परीक्षा की टॉपर थीं। डाबी वर्तमान में राजस्थान के भीलवाड़ा में एक उप विभागीय अधिकारी SDO के रूप में तैनात हैं। अगला अपॉइंटमेंट अपडेट है रीवा गांगुली दास विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास को सरकार ने विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के रूप में नियुक्त किया है। सुश्री दास 30 सितंबर 2020 को अपनी सेवानिवृत्ति के बाद श्री विजय ठाकुर सिंह की जगह लेंगे। वह 1986 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। अगला अपॉइंटमेंट अपडेट है आलोक मिश्रा होंगे MFIN के नए CEO और निदेशक। जी दोस्तों, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क MFIN ने आलोक मिश्रा को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति 1 अगस्त 2020 से लागू होगी। डॉक्टर मिश्रा वर्तमान में CEO हर्ष श्रीवास्तव के पदभार ग्रहण करेंगे, जिन्होंने MFIN में 2 साल से अधिक समय तक सेवाएं देने के बाद अपना इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर आलोक मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय विकास, ग्रामीण वित्त, माइक्रो फाइनेंस, समावेशी वित्त और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों का लगभग 28 वर्षों का पेशेवर अनुभव है। इसी तथ्यों की अगर बात करें तो MFIN का मुख्यालय गुड़गांव, हरियाणा में है। तो फ्रेंड्स, आज के अपडेट में बस इतना ही। मिलेंगे अगले दिन एक नए लेटेस्ट न्यूज अपडेट के साथ। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।